आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें हनुमान जी के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख देते हैं वो हमें और हमें हनुमान जी के जीवन से क्या सीखना चाहिए। तो आज का टॉपिक हनुमान जी है। तो दोस्तों मैं कुछ हनुमान जी के बारे में बताना चाहूँगा। ऐसे तो सभी लोगों को हनुमान जी के बारे में सभी बातें पता ही हैं, सभी ने टीवी यूट्यूब के माध्यम से उनके बारे में सुना ही होगा। यहाँ पे जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरी खुद की कुछ रिसर्च है, मैं उसके बिहाफ पे आपको कुछ बातें बताऊंगा। देखिए, हनुमान जी के जीवन में जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा देने वाली चीज़ें लगी, वो पहली चीज़ थी कि उनके हर एक जो भी वो काम करते थे, जिस भी काम की शुरुआत करते थे, काम की समाप्ति करते थे, वो हर काम में बोलते थे जय श्री राम। यानी कि काम की शुरुआत में वो ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर का वो अपने नाम लेते थे और उनकी समाप्ति पे भी उनका नाम लेते थे। तो अब जब भी कोई भी काम शुरू करते हैं, किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, तो उसमें ऊपर वाले को एक बार याद कीजिए कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मुझे इस काम में सफलता दे। ठीक है। जब आपका वो काम हो जाता है, आप उसमें सफल होते हैं, तो उसके लिए भी फिर शुक्रिया अदा करें कि आपके आशीर्वाद की वजह से ये काम मेरा सफल हो गया। तो ये जो चीजें हैं, ये हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। ये पहली जो चीज मैंने आपको बताई। दूसरी जो मुझे अच्छी लगी उनसे सीखने के लिए, कि देखिए क्या होता है कि अगर जीवन में या घर परिवार में देखा होगा आपने कि आपके घर परिवार में क्या होता है कि आपसे कोई कहता है जाओ ये फलाना काम करो, या बाजार चले जाओ, ये सामान ले आओ, सब्जी ले आओ, ऐसा कुछ अगर बोलते हैं घर में, छोटे मोटे काम जो भी होता है, तो हम अक्सर कहते हैं, अगर हमारे घर में छोटे भाई बहन होते हैं तो कहते हैं नहीं, पूरे दिन आप मुझे काम कहते हो, उनको कोई काम नहीं बोलते हो, सारे काम मुझसे कहते हो करने के लिए, हम ऐसा बोलते हैं। तो बट देखिए, जब एक टाइम आया था जब लक्ष्मण जी लंका में मूर्छित थे और वहां जड़ी बूटी उनको हिमालय से लेके आना था, तो उसको पूछा गया था कि कौन जाएगा जड़ी बूटी लेने के लिए, जो संजीवनी जड़ी बूटी लाना था वहां से। तो देखिए वहां पे अंगद थे, वो सुग्रीव जी थे, बहुत सारे थे वहां पे सेना। बट अपने आप को सामने हनुमान जी ने कहा कि मैं जाऊंगा लाने के लिए। देखिए, जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो दी कभी नहीं जाती है, खुद से ली जाती है। तो आप भी रिस्पॉन्सिबल होइए कि जब भी कोई आपको मौका मिले किसी भी काम को करने के लिए, उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाइए। तो जो कि वो उनमें दिखता था, वो किसी भी काम के लिए टालते नहीं थे, ये नहीं कहते थे कि इस काम को अभी रहने दो, मैं कर लूंगा, बाद में ले आऊंगा, इतनी जल्दी क्यों है, इस तरह का उन्होंने कभी नहीं बोला। तो वो अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य को निभाते थे। ये उनकी जीवन की दूसरी सीख मेरे को अच्छी लगी। तीसरी जो उनकी जीवन से सीखने का है, देखिए वो बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगा सीखने के लिए, इसमें से एक मुझे अच्छा टॉपिक लगा तो मैंने ये निकाला बच्चों के लिए, खास करके जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, खास करके भी उनके लिए क्या है कि जब भी हम स्कूल में क्या होता है कि हमारे पास ना स्कूल बताया जाता है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या ये आपको याद करना है, हम उतना ही याद करते हैं। अपने जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें स्कूल में बताया जाता है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसी को प्रिपरेशन करना है आपको। और अगर हमें यही पता चले कि हमें पूरी पूरी किताब पढ़नी है या पूरा किताब रट के जाना है, तो हमें सुन के सर में दर्द हो जाता है, पूरी किताब कौन पढ़ेगा। तो देखिए, जब हनुमान जी को वहां पे एक जड़ी बूटी लाने का काम दिया गया था, संजीवनी जड़ी बूटी जब लेने गए थे, तो वो उसकी उनके पास नहीं, उनको पता चल रहा था कि वहां पे इतनी सारी जड़ी बूटी थी कि उसमें कौन सी जड़ी बूटी है जो कि उनको लेके जानी है। तो देखो वहां पे उन्होंने ये नहीं कोई बहाना दिया कि मेरे को तो आपने कोई तस्वीर नहीं दी, कोई फोटो नहीं भेजा, कोई इमेज मेरे पास है ही नहीं, तो मैं क्या देख के मंगाऊं, मुझे कोई व्हाट्सएप इमेज करो, मुझे मेल करो, तब मैं जाके वो इमेज को देखूंगा, पहचानूंगा, तब लेके जाऊंगा। उन्होंने क्या करा कि पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लिया, पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया और लेके चले गए। और इसी तरीके से जीवन में आप भी, जब आपको कोई काम, आपका कोई स्कूल में काम मिलता है ना, छोटे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन याद करने हैं और वही 4 क्वेश्चन आपको याद करके जाते हो, वही एग्जाम में आता है, बस उसी के रिजल्ट आपको आता है।
तो आपको भी हमारे टाइम में अक्सर हुआ करता था कि हमें पूरी पूरी किताब पढ़नी पड़ती थी उस टाइम पे, और हमें ये भी नहीं पता था क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको भी वो जिस तरह से हनुमान जी ने पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया, आपको अपने पूरा का पूरा किताब अपने हाथों पे उठाना है और पूरा का पूरा किताब रख देना है कि वो आज के लिए नहीं, जीवन में कहीं भी किसी भी वक्त वो आपको मदद दे सकता है। तो सिर्फ ये 4-5 क्वेश्चन को याद करने से अपनी महानता नहीं शो होती है। तो बच्चों को ये सीख लेनी चाहिए यहाँ से कि हनुमान जी से। दूसरा, जब वो पहाड़ लेके जा रहे थे तो रास्ते में देखिए भरत जी मिलते हैं उनको उनको जब उनको बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तो उनसे बोलते हैं कि आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, रुक जाइए। तो उन्होंने बोला कि अभी जो है मैं रुक नहीं सकता, विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो पहला प्रायोरिटीज है उनको मेरे को बचाना है। तो ये जो जीवन में सीख मिलती है कि हमें अपने जो काम, किसी को हमने पकड़ लिया तो उसको पूरा किए बिना हमें रुकना नहीं है। हमने कोई भी काम को अगर अपने हाथ में ले लिया है कि हमें ये काम करना है, तो जब तक वो काम खत्म नहीं होता तब तक आपको रुकना नहीं उस काम को खत्म किए बिना। ये हम हनुमान जी के जीवन से सीख सकते हैं। वहां पे एक और मेरे को कहानी एक उनकी याद आ रही है, और वो जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित करती है। जीवन में क्या होता है कि देखिए, एक बार आपको याद होगा कि जब हनुमान जी के लंका गए थे तो उनके पूंछ में आग लगा दी गई थी। अच्छा, जब पूंछ में उनकी आग लगा दी गई तो देखा होगा आपने कि पूरी लंका तो जल गई, बट यहाँ पे क्या होता है कि उनका कुछ बाल बाका नहीं होता। तो जब कभी भी जीवन में आपके संग ऐसा हो, तो इसके पीछे मैं पहले बता दूं कारण कि क्या हुआ था कि उनकी कुछ क्यों नहीं, बात से तो वैसे भी कुछ नहीं होता, बट वैसा क्या हुआ था क्योंकि सीता माता ने उनके लिए, जब उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे रावण के पूंछ में आग लगाने की बात हुई है लंका में, तो उन्होंने भगवान के आगे हाथ जोड़े और बोले कि हे भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करना, उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो ऐसा उन्होंने भगवान के आगे हाथ जोड़े। तो इसी तरीके से हनुमान जी को देखा होगा आपने, फिर कुछ नहीं होता। तो आपके जीवन में भी संकट आते हैं, तकलीफ आती है, मुसीबत आता है, और अगर आप उस तकलीफ से, उस मुसीबत से अगर आप बच जाते हो, तो याद रखो कोई आपके लिए भी कहीं हाथ जोड़ा है, किसी बंदे ने जोड़ रखा है पीछे, जिसकी वजह से आप उस संकट से बच पाए, उस मुसीबत से बच पाए हो। तो बस जीवन में इतना याद रखो कि अगर आपके जीवन में कोई बुरा चीज, ये बुरा समय टल गया है, तो कोई ना कोई आपके लिए भी पीछे किसी ने हाथ जोड़ रखा है, जिसकी वजह से आप उससे बचे हो। तो हमेशा यार इसलिए शुक्रिया अदा करना, और ये चीजें मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये अंतिम चीजें हैं। और हनुमान जी की एक लास्ट चीज मैं इस टॉपिक में रखना चाहूंगा, जो कि मैं लास्ट जो चीजें सीखा है वो ये है कि हनुमान जी ने देखो पूरी लंका जलाई, बट दो जगह नहीं जलाते हैं वो। एक तो उन्होंने विभीषण जी का घर नहीं जलाया, और दूसरा अशोक वाटिका नहीं जलाई उन्होंने। ये दो जगह नहीं जलाया। देखिए, जब इंसान क्रोध में होता है, गुस्से में होता है, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता, वो सब कुछ जला देता है। बट उनको देखिए, उन्होंने अपने क्रोध को भी रेगुलेटर साथ में रख के यूज किया कि उनको कितना गुस्सा करना है, कब कम करना है, ये उन्होंने साथ में रख के तब अपने क्रोध पे काम किया। बहुत से लोग जो क्रोध में आते हैं वो कुछ भी नहीं देखते। तो अपने क्रोध पे काबू रखना, अपने गुस्से पे काबू रखना, ये हनुमान जी से हम सीख सकते हैं। तो ये एक जो टॉपिक है मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे उनसे सीखने के लिए। और ऐसे तो लाखों चीजें हैं जो मैं उनके बारे में अगर मैं 1 घंटे तक भी बताता रहा तो शायद वो खत्म नहीं होगा, बट इस हिसाब से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अगर आपको और भी इससे रिलेटेड इनकी कथाओं के बारे में जानना है तो मुझे इस पे आप मुझे बहुत सारे कमेंट्स या को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए कि मैं जिसके लिए इसके नेक्स्ट पार्ट 2 हनुमान जी के ऊपर में बनाऊं और इसके मैं रिलेटेड और वीडियो ला सकूं। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।